अल्मोड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से जीत का दावा किया है। सीएम धामी ने मोदी को लोकप्रिय नेता बताया। एक दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे सीएम पुष्कर धामी ने रोड शो किया और हवलबाग में विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। आजीविका महोत्सव में पहुंचे सीएम धामी ने 202 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, हल्द्वानी में अराजक तत्वों की कड़ी कार्यवाही की जा रही है। कहा कि कानून तोड़ने वालों से एक एक पाई वसूली जाएगी। सरकार पूरे प्रदेश में अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है, आगे भी जारी रहेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने आजीविका महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे पहाड़ी नमक में भी भागीदारी की और सिलबट्टे पर नमक पीसा। साथ ही महिलाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। आजीविका महोत्सव ये हमारी जो एक महोत्सव है, उनको आगे लाने के लिए, रोजगार स्वरोजगार से उनको जोड़ने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और अपने पैरों पर मजबूती से वो खड़े हों। इस निमित्त पूरे उत्तराखंड के अंदर हमने प्रत्येक ज़िले में इस प्रकार के मातृशक्ति के महोत्सव किए हैं। और जिस प्रकार से आज हमारी मातृशक्ति लगातार प्रयास कर रही है, परिश्रम कर रही है और अनेक प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर रही है, उनको एक मंच मिले, उनका प्रोत्साहन हो, उनका उत्साह बढ़े, उसके निमित्त ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और निश्चित रूप से इन कार्यक्रमों में जिस प्रकार से उनके उत्पाद आ रहे हैं, जिस प्रकार के स्टॉल लग रहे हैं, प्रदर्शनी लग रही है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है मातृशक्ति को आगे लाने का। और इस सामान्य बजट में भी उन्होंने इस बार जहां प्रधानमंत्री आवास योजना की जो संख्या है वो बढ़ाई है, उसको लक्ष्य और बड़ा किया है। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 1 करोड़ और बढ़ाया है। तो उत्तराखंड के अंदर भी हमने विशेष रूप से इसको फोकस किया है कि हमारी मातृशक्ति आगे आए और उनको उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनका एक विपणन के लिए अच्छा मंच मिले। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों से मंच भी मिल रहा है। हल्द्वानी मामले में आपने सख्त तैयार किया है, क्या कहना? कोई संगठन भी है क्या सर? निश्चित रूप से देखिए, जो हल्द्वानी का प्रकरण है वो बहुत ही ऐसा प्रकरण है जिसने हमारी देवभूमि में जो यहाँ की जो आबो हवा है, जो यहाँ का शांत वातावरण है, उसको बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। वो हम किसी को बिगड़ने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। जो लोग जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है, कानून उनके साथ सख्ती से काम करें। सर, लोकसभा चुनाव की किस तरह की तैयारी चल रही है? लोकसभा चुनाव पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं और पूरे देश का जो वातावरण है उत्तराखंड के अंदर, तो हर चुनाव में उत्तराखंड के लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और उन्होंने जितने यहाँ काम किए हैं अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद, आज़ाद भारत के वो पहले प्रधानमंत्री हैं कि इतने काम हुए हैं, पहले कभी नहीं हुए थे। उत्तराखंड के लोगों का भी बहुत लगाव उनसे है, उनका भी उत्तराखंड से लगाव है, इसलिए यहाँ की 5 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव से भी बड़े अंतर से जीतेंगी। अल्मोड़ा से रमेश जड़ोत की एक खास रिपोर्ट।